एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5 पंचायती राज। हमने जो पहले चैप्टर थे उनमें देखा था गवर्नमेंट के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। अब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे जो कि गांव में होती है ना, पंचायती राज। व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है भाई जब अपने ना लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, है ना। हाउ आर डिसीजंस मेड, किस तरीके से जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज़ में कैसे होता है, ठीक है, गांव वगैरह में फैसले कैसे लेते हैं वो लोग, है ना। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में देखेंगे हम और उनकी मीटिंग के बारे में देखेंगे, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लोग उसमें और आंसर्स लेते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो होती है ना, इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। ग्राम सभा में सारे जो है ना, ये जो मीटिंग होती है सारे अडल्ट की, मतलब कि जितने लोगों को वोट देने का अधिकार है, 18 से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो सारे लोग जो हैं वो क्या कहलाएंगे? ग्राम सभा के मेंबर कहलाएंगे। दिस कुड बी ओनली वन विलेज, एक विलेज भी हो सकता है और कुछ विलेज भी हो सकते हैं। इन सम स्टेट, कई स्टेट में एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है तो अब विलेज मीटिंग इज़ हेल्ड फॉर ईच विलेज। तो हर विलेज में एक विलेज मीटिंग होती है ना ग्राम सभा की। एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स, जो इसका भी जो है ना 18 साल या फिर 18 साल से ज़्यादा की उम्र का है, तो वो जो है उसके पास में राइट टू वोट है और वो मेंबर है ग्राम सभा का। ओके, अब एक बॉक्स और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में स्टोरी देखेंगे। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हर विलेज पंचायत जो होती है ना वार्ड में डिवाइड होती है। आपने रूरल जो अर्बन एरियाज़ में भी देखा होगा, अलग अलग वार्ड होते हैं ना। दैट इज़ स्मॉल एरिया। वार्ड का मतलब क्या होता है? एक छोटा एरिया, ठीक है। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। हर वार्ड से एक इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर। तो उसको क्या बोलते हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं, पंच, ठीक है। हर वार्ड क्या होता है कि स्मॉल एरिया होता है, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, ठीक है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है उसको पंच कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु आल्सो इलेक्ट सरपंच। तो सारे मेंबर जो ग्राम सभा के होते हैं वो सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं, जो कि हेड होता है पंचायत का, ठीक है। पंचायत प्रेसिडेंट होता है। वार्ड जो होता है, द वार्ड पंच, जो वार्ड के पंच जो होते हैं और सरपंच जो होते हैं वो ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक सरपंच और फिर जितने भी पंच होते हैं, ठीक है। द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। ये जो होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी। तो ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है। हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है, जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है वो। ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच आता है, ठीक है। ग्राम सभा में सारे 18 ईयर्स और उनके अबव जो जितने भी लोग हैं ना, 18 और 18 साल से ऊपर के सारे मेंबर होते हैं ग्राम सभा के। दिस पर्सन इज़ नॉट एन इलेक्टेड। तो जो सेक्रेटरी होता है ना वो इलेक्टेड नहीं होता है। सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट करती है अपॉइंट, है ना। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ का काम करता है कि मीटिंग बुलानी है इसको, ठीक है। चलो ठीक है, आज मीटिंग करवानी है तो सब लोगों को बुला लो, ठीक है। तो सेक्रेटरी मीटिंग बुलाता है ना, ग्राम सभा की एंड ग्राम पंचायत की। एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ए प्रोसीडिंग। और जो भी काम होता है ना, प्रोसीडिंग होती है, उसको रिकॉर्ड करता है, जो भी वो लोग डिसाइड करते हैं, है ना। अभी स्टोरी देखते हैं। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। तो आज एक स्पेशल डे है, सभी लोग जो है ग्राम सभा की ओर जा रहे हैं। डू यू नो वाई? क्यों भाई, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ग्राम सभा होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो ग्राम सभा की अब फर्स्ट मीटिंग हो रही है आफ्टर जो क्या हुआ, जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, नए पंच और सरपंच चुने गए हैं, तो अब पहली मीटिंग हो रही है। पीपल ऑफ द हरदास विलेज। तो हरदास विलेज के जो लोग हैं आर नोन टू फाइंड आउट वॉट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। तो वो ना जानना चाहते हैं कि, हाँ ठीक है, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके जो नए जो लीडर्स इलेक्ट हुए हैं पंचायत में, तो उन्होंने विलेज के लिए कोई प्लान बनाया है क्या, जो गांव के लिए उनके है ना, डेवलपमेंट के लिए या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, ग्राम सभा जो है उसकी मीटिंग शुरू होती है पंचायत प्रेसिडेंट से, ठीक है। पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड सरपंच। पंचायत प्रेसिडेंट को आप सरपंच भी कहते हैं ना। द मेंबर्स जो है पंचायत के उनको पंच कहते हैं। वो क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं प्लान की रिपेयर करना है लोकल रोड को, ठीक है। जो रोड है ना उनकी, वो विलेज को कनेक्ट करती है मेन हाईवे से। तो वो जो रोड है वो ख़राब हो गई, तो उसको रिपेयर करना है ना। आफ्टर दिस द डिस्कशंस मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर। उसके बाद वाटर के ऊपर डिस्कस किया, जो भी वाटर शॉर्टेज है ना, पानी की कमी हो रही है उसके ऊपर। ओके, इन लोगों ने अ विलेजर कॉल्ड तिजिया, ठीक है। तो विलेजर है, गांव की मेंबर है तिजिया। तो उसने क्या बोला? बिगिन द मीटिंग बाय सेइंग। तो उसने शुरू की मीटिंग क्या बोला? वाटर प्रॉब्लम ना हरदास विलेज में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हैंडपम्प जो है उसका एकदम जो वाटर लेवल है डाउन होता जा रहा है। ओके, तो और ज़्यादा खोदना पड़ता है। मतलब कि जो देखो, अगर आप ज़्यादा पानी निकाल लेते हो वो रिचार्ज नहीं हो पाता। तो पहले पानी का लेवल इतना था, यहाँ से हैंडपम्प जो था पानी खींच रहा था, है ना। अब ये जो पानी का लेवल है ना, यहाँ नहीं रहा, यहाँ पहुँच गया। अब हैंडपम्प तो यही है ना, तो उसको और नीचे जाना पड़ता है। ओके, तो और ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो जाता है।
और जो विमेंस है ना उनको क्या करना पड़ता है, सुरू रिवर है तो वहाँ जाना पड़ता है 3 किलोमीटर चल करके पानी लेने के लिए। तो इनमें से एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि हम क्या करते हैं कि पाइप लगा देते हैं सुरू रिवर से और क्या करेंगे, टैंक के सप्लाई कर देंगे सीधा पानी यहाँ पर, ठीक है, विलेज में पहुँचा देंगे सप्लाई। बट अदर्स मेंबर्स जो थे उन्होंने बोला कि नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, एक्सपेंसिव है, इट्स बेटर हम क्या करेंगे, दे फील टू डीपन द हैंडपम्प। तो उन्होंने बोला कि हैंडपम्प को ही और डीप कर देते हैं एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन, और जो गाँव जो कुएँ वगैरह उनको साफ़ कर देते हैं ना। तो जिया बोलती है दिस इज़ नॉट इनफ, तो ये सब करने से नहीं चलेगा क्योंकि फिर वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। वी नीड टू डू समथिंग, हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है कि परमानेंट, एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। ग्राउंड वाटर लेवल पानी तो नीचे जाता जा रहा है ना, इतना था फिर इतना पहुंच गया है ना, तो हमें कुछ परमानेंट करने की ज़रूरत है। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इट इज़ सीपिंग इन टू द ग्राउंड, तो हम ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं जितना वो रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है ग्राउंड वाटर। एक वाटर साइकिल चलती है ना, जितना पानी आप देखो ज़मीन भी पानी सोखती है, फिर उसकी ग्राउंड वाटर लेवल होता है ना। पर जो क्या कर रहे हैं लोग, पानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी अभी जो आप सिटीज़ में देखते हैं, अर्बन सोसाइटीज़ में बोर लगी रहती है हर किसी के घर में, तो वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल एक्सट्रैक्ट, जो ग्राउंड वाटर जो है उसका एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पानी को, है ना। अब वो रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है ना, तो और क्या होगा इससे, फिर देखना 10 साल बाद पूरा नीचे चला जाएगा और ज़्यादा ग्राउंड वाटर। अनदर मेंबर, जो एक और मेंबर था अनवर, उसने बोला कि एवरीवन दैट हैज़, तो उन्होंने एक वे देखा था कंजर्व करने के लिए पानी को, एंड रिचार्जिंग रीफिलिंग इट इन द विलेज इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक विलेज में उन्होंने वाटर कंजर्विंग जो कंजर्वेशन था उसका एक मेथड देखा था। वी हैड वन कोन्स टू, जब वो विजिट करने गए थे, अपने भाई के घर गए थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से पानी को जो है कंजर्व किया जाता है ना। तो उन्होंने देखा इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट, इसको वाटर शेड डेवलपमेंट कहते हैं। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, और गवर्नमेंट इस काम के लिए वो मनी भी देती है, ठीक है, पैसा देती है वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए। इन हिज ब्रदर्स विलेज, तो अपने भाई के जो विलेज में हैड प्लांटेड ट्रीज, तो वहाँ पर उन्होंने जो क्या किया था, पेड़ लगाए गए थे और चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट किए थे एंड टैंक्स। देखो ट्री लगाओगे ना तो ट्री क्या करता है, ट्री आपको ऑक्सीजन तो देता ही है, साथ साथ आपको फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह देता है, और ना बहुत सारी चीज़ें देता है ट्रीज, और ना जो पानी जो होता है उसको नीचे पहुंचाता है, ठीक है। तो जब बारिश वगैरह भी होती है ना तो नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ भी करता है ना। तो ट्री, तो वहाँ पर क्या किया गया, ट्री लगाए गए, कंस्ट्रक्ट कर दिए चेक डैम्स। अब देखो यहाँ से पूरा पानी बहता जा रहा है, तो बीच में एक छोटा सा ऐसे कुछ किसी भी चीज़ से ना डैम बना देते थे, मतलब बड़ा वाला नहीं, ऐसे ही छोटा सा बना दिया, ठीक है। तो वो चेक डैम्स और टैंक्स बनाए गए ताकि पानी को कंजर्व कर सकें। एवरीवन थॉट दिस वॉज इंटरेस्टिंग आइडिया, तो सब लोगों को इंटरेस्टिंग आइडिया लगा ये। एंड ग्राम पंचायत वॉज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल्स, तो ग्राम पंचायत ने बोला कि इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता करो, ठीक है। अब ग्राम सभा क्या होती है, आपको बताया था ना, ग्राम सभा जो है 18 ईयर्स और जो 18 ईयर्स और जितने भी ऊपर के उसके लोग हैं, तो वो सारे लोग जो लोग हैं अडल्ट मेंबर्स, वो ग्राम सभा में आते हैं। इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, तो अभी तो वाटर के बारे में देखा हमने, प्रॉब्लम क्या डिस्कस की जा रही है ना, और रोड वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सजेस्ट किया गया है सोल्यूशन के तौर पर, है ना, क्या हुआ, वाटर शेड डेवलपमेंट। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा, अब नेक्स्ट आइटम जो था एजेंडा ग्राम सभा का, तो वो क्या था, फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन, गवर्नमेंट क्या करती है, एक पॉवर्टी लाइन बनाती है, ठीक है। तो जो भी इसके ऊपर के आएंगे वो गरीब नहीं है, जो भी इसके नीचे के आएंगे वो गरीब हैं। ये जो है इनकम के बेसिस पे हो सकता है ना, इनकम के बेसिस पे भी होता है, ओके। तो जो भी इतनी इनकम के नीचे आते हैं वो गरीब कहलाते हैं ना, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के। तो ग्राम सभा ना बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसकी लिस्ट को देख रहे थे, अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। एज सून एज द लिस्ट इज रीड आउट, तो लिस्ट पढ़ी गई। पीपल बिगिन टू विस्पर, पीपल धीरे धीरे बात करने लगे। नटवर हैड जस्ट वॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, हाउ कैन बी ही बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एक नटवर नाम का एक जो इंसान था वहाँ पर, तो वो उसने ना नया एक टीवी खरीदा था और उसके घर में मोटरसाइकिल भी उसके भाई जो बेटे ने भेजी थी। तो लोग बोले थे गरीब कैसे हो सकता है। हाँ, सूरजमल है वो क्या करता है, सूरजमल बाजू में बैठा हुआ था उनके, तो सूरज सेज टू सुखिया भाई, सूरज ने बोला सुखिया भाई से कि हाउ डिड बिरजूस नेम गेट ऑन टू द लिस्ट। तो उसने बोला बिरजू का जो बिरजू का नाम है वो लिस्ट में कैसे जाएगा। ही हैज़ सो मच लैंड, ठीक है, तो बिरजू का नाम कैसे गया उस लिस्ट में, उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड बी, ये जो लिस्ट है इसमें तो सारे गरीब लोग ही आने चाहिए बस, है ना, तो इसमें क्यों जो ये प्रॉपर्टी वाले लोग कैसे आ रहे हैं। ओम प्रकाश जो था लैंडलेस लेबर था, उसके जो उस पास में कोई ज़मीन नहीं थी, दूसरों के जो लैंड में काम किया करता था ज़मीन में। हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, तो अपने ना जो अपनी कुछ भी जो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। यट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, तो वो जो है उसके जो नाम नहीं है लिस्ट में। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू के बारे में देखा हमने, इनके पास में ज़मीन थी, इनके पास में सारी सुविधाएँ थी। ये जो फ्रेंड है अमीर चंद के,
तो नटवर और बिरजू जो है अमीर चंद के दोस्त थे। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, तो अमीर चंद की पावर चलती है वहाँ पर, जो होता है ना गुंडा होता है उसकी सब लोग मानते हैं उस तरीके का। तो सुखी बाई जो थी उन्होंने बोला अमीर चंद एक ज़मींदार रहा है, लैंड ओनर है विलेज का, स्टिल हैव द कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, अभी भी उसके पास में बहुत सारी ज़मीन है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, तो उन लोगों ने बोला कि ओम प्रकाश का नेम होना चाहिए, वो गरीब है। क्योंकि सरपंच जो थे, पंचायत प्रेसिडेंट, नोटिस जो जो लोग थे धीरे धीरे विस्पर कर धीरे धीरे बातें कर रहे थे, तो उनकी जो खुचर पुचर थी उन लोगों ने सुन ली, जिसने सरपंच ने। एंड उसने बोला कि हैज़ एनीवन एनीथिंग, मतलब कोई कुछ बोलना चाहता है क्या। तो सरोज ने ट्राई किया कि वो ना जो उठा सके इशू सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, तो नटवर और बिरजू के बारे में पूछ सके। बट ही कीप्स क्वाइट, पर वो चुप रहा क्योंकि अमीर चंद बहुत पावरफुल था, और अमीर चंद जो था ग्राम सभा में बैठा हुआ था, है ना, तो सब लोगों के ऊपर देख रहा था, वो नज़र रखा हुआ था कि कोई कुछ बोल तो नहीं रहा। देन सरोज जो था गेट्स अप, तो वो उठा एंड से ओम प्रकाश का नाम नहीं है लिस्ट में, वो गरीब है। ठीक है, बाकी लोगों ने भी एग्री किया कि उसकी फैमिली जो है बहुत गरीब है। सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस, तो लोगों ने सरपंच से बोला कि इसका नाम कैसे मिस हो गया, सॉरी, नहीं है लिस्ट में। द टीचर हु डिड द सर्वे, जो टीचर है उसने सर्वे किया था बीपीएल फैमिलीज़ का। ओम प्रकाश हाउस जो था तब बंद था। आई वेंट देयर, तो जब ना ये बीपीएल का सर्वे चल रहा था तब ओम प्रकाश घर पर नहीं था, इसलिए उसका नाम नहीं था लिस्ट में। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, तो वो कहीं गया था काम के लिए तलाश में। तो सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन, सरपंच ने इंस्ट्रक्शन दिए भाई उसका नाम जो है इंक्लूड करो इसमें। ठीक है, तो उसका नाम इंक्लूड करने के लिए सरपंच ने बोला। यहाँ पर देखो ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा जो है उसमें ग्राम पंचायत जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबल होती है ना। ग्राम पंचायत में पंचायत और सरपंच आते हैं जो कि ग्राम सभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्राम सभा के लोगों के लिए। ये जो है प्लेस है, क्या है, ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत, जो वहाँ पर क्या होता है, जो ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल, तो ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सबके सामने आती है लोगों के, ठीक है, जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है, और सरपंच और पंच जो होते हैं, ठीक है, उनके सामने। ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तो ग्राम सभा लोगों को ना रोकती है कि वो गलत काम ना करें, है ना। ग्राम सभा पंचायत को लाइक जैसे कि मिसयूज़ करना मनी का जो भी लोगों के लिए आया है, फेवर करना सर्टेन पीपल का, कुछ लोगों को तवज्जो ज़्यादा देना, मतलब कि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो ग्राम सभा जो होती है वो नज़रें रखी रहती है जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ग्राम पंचायत में। एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्ट देम, तो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल करना जिन्होंने उनको इलेक्ट किया, मतलब कि जो ग्राम पंचायत है ना वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्राम सभा के लिए, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ पर देखो व्हाट वॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद बीपीएल, हाँ प्रॉब्लम थी बीपीएल लिस्ट में, ठीक है। तो जो गरीब इंसान था उसका नाम नहीं था इसमें। व्हाट डू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन दो सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक, क्योंकि वो जो अमीर चंद था बहुत ज़्यादा अमीर था, है ना, तो मतलब कि उसका इन्फ्लुएंस था, तो लोग उनका मतलब उसके सामने नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि वो अमीर चंद जो है इनको उठवा दे, है ना, कुछ भी करवा दे। हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट, क्या आपने कभी ऐसा इंसिडेंट देखा है कि जो मतलब गलत के खिलाफ बोलते नहीं हैं लोग। व्हाट व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड एंड व्हाट प्रिवेंटेड द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग, और क्यों हुआ वो, क्यों लोग डर जाते हैं बोलने से। जैसे नेता लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं, है ना, तो नेता के खिलाफ लोग बोलते नहीं हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन है ना, पता चला वो कुछ भी करवा दे लोगों के साथ में, इसलिए लोग उससे डरते हैं फालतू में, है ना। हाउ कैन द, आजकल तो सोशल मीडिया चल रहा है, आजकल कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सब रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड हो जाते हैं, है ना। हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स, है ना। पंचायत अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती, वरना फिर जो पंचायत में बने हुए हैं ना सरपंच और पंच, दोबारा इलेक्शन नहीं हो पाएगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएंगे, है ना, तो उनको अकॉर्डिंग टू पीपल ही चलना पड़ता है। ग्राम पंचायत देखते हैं, ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, ग्राम पंचायत रोज़ मिलते हैं। वन ऑफ इट्स मेन टास्क इसका होता है इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट, तो जो ग्राम पंचायत होती है वो लोग ना रोज़ मिलते हैं। ग्राम पंचायत में पंचायत जो होते हैं ना, सरपंच होते हैं और 5 पंच होते हैं ना, तो वो लोग सब मिलते हैं और क्या करते हैं, उनका काम होता है कि जो इम्प्लीमेंट करे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो विलेज के लिए, ठीक है। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा, जो भी काम होता है ना ग्राम पंचायत ने ये डिसाइड किया है, तो इसको अप्रूव कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी, है ना। कुछ स्टेट्स में ग्राम सभा फॉर्म कमिटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। अब कुछ स्टेट में क्या होता है, ग्राम सभा की अलग अलग कमेटी भी होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब कि अलग बहुत सारे लोग होते हैं ना ग्राम सभा में, तो वो अपनी अपनी कमेटी डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें ना ये कंस्ट्रक्शन वाली कमेटी होगी, ये डेवलपमेंट वाली कमेटी होगी, है ना। दीज कमिटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, तो इन कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, एंड सम अदर ग्राम सभा हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। तो एक कमेटी बना दी वाटर के लिए, एक कमेटी बना दी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना।
या फिर एक कंस्ट्रक्शन वगैरह देखने के लिए। तो उसमें ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो 2 विलेज जो पंच हैं फ्रॉम महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के पंच थे दोनों, ठीक है। तो हु आर अवॉर्डेड, तो इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला इन 2005 फॉर एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन पंचायत। तो महाराष्ट्र में इनको अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ये ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, 2 पंच हैं, सॉरी। द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत, जो वर्क है ग्राम पंचायत का, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना एंड मेंटेन करना, किसको बनाना और उसको ध्यान देना, उसको मेंटेन करना पूरी तरीके से। वाटर सोर्सेज को, रोड्स हो गए, ड्रेनेज हो गए, जो नालियाँ वगैरह सब है ना, अगर साफ़ नहीं होता ढंग से सब कुछ, मतलब कचरा वचरा इधर उधर डल रहता है, अनहाइजीनिक प्लेस होती है, जो बीमारियाँ आती है, इसलिए सबको साफ़ रखना, अच्छे से रखना है। स्कूल बिल्डिंग्स देखना, है ना। एंड अदर जो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है जो सभी के अंडर आती है ना। लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स, जो लोकल टैक्स होते हैं वो लिए जाते हैं। एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट स्कीम को, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स चलती हैं जो लोकल लोगों के लिए होती है ना, वो भी इम्प्लीमेंट करना। स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, तो जो भी स्कीम है, जैसे कि नरेगा स्कीम है, तो वो जो है लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है ना। प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है ना, ग्रामीण सड़क योजना जो है वो। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, तो अब सोर्स क्या है भाई, पंचायत के पास में फ़ंड कैसे आता है। तो क्या करते हैं वो लोग, कलेक्ट करते हैं टैक्सेस ऑन हाउस, तो हाउस की जो घर होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, मार्केट प्लेसेस के ऊपर टैक्स लगाते हैं ना, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसमें भी फ़ंड रिसीव होता है गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, है ना। वेरियस डिपार्टमेंट में जाता है थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत के थ्रू। डोनेशंस होते हैं फॉर कम्युनिटी वर्कर्स के लिए, है ना, डोनेशन भी दिए जाते हैं। लेट अस सी व्हाट हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू, और हरदास ग्राम पंचायत क्या क्या कर सकती थी ये भी देखते हैं। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम, तो वाटर प्रॉब्लम का जो ऑप्शन था कि कैसे वाटर प्रॉब्लम सजेस्ट जो ना प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो लोग बता रहे थे, है ना। व्हेन हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड मीटिंग, जब मीटिंग हुई जिस टाइम पर ना लोग जो है पॉइंट वॉज ब्रॉट अप अगेन सम ऑफ द मेंबर्स, तो पंचायत है फिर से वही पॉइंट लेकर के आए पंचायत वाले, उसी बात की वही वाली। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय सरपंच, इसमें सरपंच थे, वार्ड मेंबर थे जो कि पंच, एंड द सेक्रेटरी, तो इन सब ने मीटिंग अटेंड की। ग्राम पंचायत जो थी मेंबर, तो उन्होंने डिस्कस किया ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने कि फर्स्ट डिस्कशन द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपम्प, तो उन्होंने बोला 2 हैंडपम्प को तो और ज़्यादा गहरा कर देते हैं और साफ़ कर देते हैं जो भी वेल वगैरह है ना, कुएँ वगैरह, सो दैट विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, तो विलेज में पानी आता रहे थोड़ा थोड़ा भी तो आए, ठीक है। फिर सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि सिंस द पंचायत हैड रिसीव मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प, तो मनी तो मिला है मेंटेन करने के लिए हैंडपम्प, दिस कुड बी यूज़, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटिंग दिस वर्क, तो इसको हम यूज़ करेंगे ताकि कंप्लीट कर सकें जो भी काम है ना, जो हैंडपम्प है उसको क्लीन वगैरह करने का। मेंबर एग्री किए, सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड कर लिया डिसीजन। द मेंबर्स देन वेंट ऑन डिस्कशन, तो दूसरे ऑप्शन पे पहुंचे वो लॉन्ग टर्म वाला, ये तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो गया, ठीक है। टैंक जो वेल्स को क्लीन करना और जो हैंडपम्प है उसको और ज़्यादा गहरा करना, साफ़ करना, है ना, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। पर लॉन्ग टर्म के लिए जो लंबी योजना बनानी पड़ती है उनको, है ना। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन नेक्स्ट मीटिंग, तो उनको पता था कि ग्राम सभा के मेंबर्स क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या किया आप लोगों ने, है ना। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम विल मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द, तो कुछ लोगों ने बोला कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सही है, मतलब, है ना, उससे कुछ डिफरेंस आएगा वाटर लेवल में। अ लॉट ऑफ डिस्कशन हुआ। इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड द ग्राम पंचायत अप्रोच करेंगी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, बात करेंगे वो लोग, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम, तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पहले अच्छे से जानेंगे, फिर उसके बाद में डेवलप करेंगे, है ना। तो और ज़्यादा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करेंगे और फिर उसके बाद में ये स्कीम के बारे में देखेंगे, है ना। ये देखो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ ट्रांसफॉर्म, तो इसको चेंज कर दिया एकदम। यहाँ पर ये बंजर ज़मीन थी, ये देखो हरियाली आ गई पूरी, है ना। तो ये जो चारा हो गया लोग जो किसके लिए, जानवरों के लिए, है ना। इन जस्ट 2 ईयर्स के लिए, मतलब 2 साल में बस हो गया था, है ना। अब यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, अब पंचायत के भी 3 लेवल होते हैं। जब आपने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि ग्राम पंचायत, जो पंचायत में क्या होता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड द पंचायती राज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आपने अच्छे से पढ़ा, स्टोरी के थ्रू समझा है ना। तो उसके थ्रू आपको क्या समझ में आया कि ये जो प्रोसेस है इसमें पीपल जो है पार्टिसिपेट करते हैं अपने ही जो इन देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट में। पंचायती राज सिस्टम इज़ द फर्स्ट टायर, तो पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट टायर होता है और द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट जो होता है लेवल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का। पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा, जो पंच हैं और ग्राम पंचायत है वो आंसरेबल किसके लिए है, ग्राम सभा के लिए, ठीक है। ग्राम सभा जो है उसको आंसरेबल हैं ये लोग, बिकॉज इट इज़ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम, क्योंकि ग्राम सभा के जो लोग हैं, जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है पंचायत को, पंचायत में जो कि पंच आते हैं, ठीक है, और सरपंच आते हैं। द आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंडेड टू अदर 2 लेवल, तो ये जो आइडिया था ना पीपल के पार्टिसिपेशन का, 2 लेवल और बढ़ा दिया गया, जो कि 2 अदर लेवल, 1 इज़ द ब्लॉक लेवल
विच इज़ कॉल्ड जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। तो ब्लॉक लेवल पे बढ़ा दिया गया इसको, जिसको जनपद पंचायत कहते हैं और पंचायत समिति कहते हैं। नीचे था पंचायती राज, फिर ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत और पंचायत समिति कह दिया है ना, ये सेकेंड लेवल हो गया। तो पंचायत समिति में कई सारी ग्राम पंचायत आती हैं। पंचायत समिति जो है इसमें कई सारी ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, आपने पंचायत देखा, इसमें ना क्या था, ग्राम सभा थी जिसमें और ग्राम पंचायत थी। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो पंचायत के जो सरपंच हुआ करते थे और क्या होता था, और जो पंच हुआ करते थे। इसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल को क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत बोला इन्होंने और पंचायत समिति बोला। इसमें कई सारी ग्राम सभा आ जाती हैं, बहुत सारे विलेजेस की है ना, तो कई विलेजेस की ग्राम सभा आ जाती हैं। ठीक है, अब पंचायत समिति के ऊपर अब एक और लेवल आता है। ठीक है, तो ये जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ज़िला परिषद। ठीक है, ज़िला परिषद कहते हैं, ज़िला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे बड़ा हो जाता है ना, इसमें बहुत सारी जो सारी की सारी आ जाती हैं है ना, पंचायत जो ग्राम सभा होती है। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति की हेल्प से क्या करते हैं, इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। तो पंचायत समिति की हेल्प से ये लोग फिर क्या करते हैं, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा वगैरह बांटते हैं सारी ग्राम पंचायत को, है ना। लाइन्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हर स्टेट को अपनी जो देश में ना, हर स्टेट को अपने खुद के लॉज बनाने हैं विद रिगार्ड्स टू पंचायत से रिलेटेड, है ना। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। तो ये क्या है, आइडिया है जिसके थ्रू पीपल जो है पार्टिसिपेट कर सके और अपनी आवाज़ उठा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अब चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।